जी, तो क्लास हमने अपना जो है लेक्चर लास्ट जो सेशन इससे पहले था वो हमने क्लोज किया था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर, ठीक है। तो उनमें एग्जांपल्स थी पाइथन की, जावा की, सी प्लस प्लस की। अब आपको बताया कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए। अब वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर जो है किसी भी किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। वो गेम्स भी हो सकती हैं, वो वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, वो एंड्रॉयड ऐप्स भी हो सकती हैं, वो आपके कंप्यूटर की एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। वो जो है नेक्स्ट आप उन्हें रोबोटिक्स में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ले जा सकते हैं। अब जैसे पाइथन जो है, पाइथन लैंग्वेज मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स। जावा जो है मोस्टली गेमिंग में यूज़ की जाती है, ठीक है। अक्सर आपको याद होगा कि पहले पहले जब मोबाइल थे, वो जो फोल्डिंग के, सैमसंग के फोल्डिंग के मोबाइल्स, शायद किसी को याद हो। किसी को याद है सैमसंग के फोल्डिंग के मोबाइल्स? जी सर, याद है। हाँ जी। अच्छा, तभी आपको याद होगा कि उसमें गेम्स होती थी कुछ, और वो गेम्स जब ऑन होती थी तो सामने जावा लिखा हुआ आता था। जी शायद सर। आप में से किसी को याद हो। वो उन मोबाइल्स में अक्सर जो गेम्स ऑन होती थी उनमें सामने जावा लिखा आता था। अब वो जावा जी क्या था? यही था। जी सर, याद है। सर, वो हाँ लैंग्वेज। जी, जी बिल्कुल। अब जैसे आप अपना मोबाइल जो है वो ऑन करते हैं, अक्सर मोबाइल जब आप ऑन करेंगे तो एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा होगा। अब वो एंड्रॉयड क्या है, मैंने बताया कि वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप अपना कंप्यूटर यू ऑन करते हैं तो सामने विंडोज एक्सपी, विंडोज प्रोफेशनल, विंडोज 7 कुछ ना कुछ ऐसा लिखा आ रहा होता है। अब वो विंडोज क्या है, वो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सॉफ्टवेयर है। सेम एज इट इज जब आप कोई प्रोग्राम, स्पेशली जब हम वो वाली जब गेमिंग यूज करते थे, ऑन करते थे, तो उसमें सामने जावा लिखा हुआ आ रहा होता था। तो वो क्या है, वो लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज मोस्टली जो है प्रोग्रामर्स, अपनी गेमर्स जो है वो गेम्स में यूज करते हैं, गेम्स बनाने के लिए। सेम एज इट इज जो सी प्लस प्लस है, सी या सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, मोस्टली ज़्यादातर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जो हैवी किस्म की, जो इन्हांस्ड जो एप्लीकेशंस हैं, ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग की जो बुनियाद है ना, वो सी। सी लैंग्वेज से स्टार्ट हुई, देन उसकी एक्सटेंशन सी प्लस प्लस बनी, और देन बाद में फिर जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, दिस एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आई, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो वेब डेवलपमेंट है वो बेसिकली जो है वो HTML पे की जाती है, HTML लैंग्वेज है, उस पर की जाती है। तो ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इसके साथ साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपके किसी के कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप हैंड रेज करेंगे, ताकि जो है अगर आप में से 2 से 3 किसी क्वेश्चंस होते हैं तो अगर 2 3 माइक इकट्ठे ऑन हो गए तो फिर डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है। आप अपने अपने हैंड रेज कर दें, फिर 1 बाय 1 मैं कॉल करूंगा और देन आपके जो है वो क्वेश्चन सुन लिए जाएंगे, ठीक है। ओके, जी असलान साहिब आप बताएं सर, हुक्म करें, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, पाइथन और सी प्लस प्लस में फ़र्क क्या है? अच्छा अरसलान साहब, पाइथन और सी प्लस प्लस में अगर मैं जनरल लाइफ में आपको एग्जांपल बताऊं तो पाइथन और सी प्लस प्लस में यही फ़र्क है जो पश्तो और सराइकी में है, या जो बलोची और पश्तो में है, या जो पंजाबी और सराइकी में है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको एक रियलिटी में जो एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ऑन द सीरियस नोट्स। पाइथन एक लैंग्वेज है, और जो है मौसम आपका एड्रेस का ठीक है, जिसका एड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा वो मैसेज में बता दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था अरसलान भाई कि पाइथन एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। अब ये दोनों लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। मैंने बताया कि हर लैंग्वेज को ना स्पेसिफिकली किसी टास्क, स्पेसिफिकली किसी जेनेटिक्स के एप्लीकेशंस बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पाइथन लैंग्वेज जो है वो मोस्टली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत फेवरेबल है। मोस्टली जो प्रोग्रामर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसे यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ जो सी प्लस प्लस है वो मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो आपके हैवी किस्म के जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होती है। तो इनमें यही डिफरेंस है कि ये दोनों एक डिफरेंट लैंग्वेज है।
जी अस्सलाम भाई, समझ आई? जी सर हमने पाइथन में ना छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए थे, जैसे कैलकुलेटर बनाना या बैंक का जो पूरा प्रोसीजर वगैरह होता है ना, कि आपने अकाउंट खुलवाने से लेकर आखिर तक आपका अकाउंट बनवाया, ये चीजें बनाई थी इसमें। तो हमें सी जी जी। प्लस प्लस नहीं पढ़ाएगी, इसलिए इसलिए मैं पूछ रहा था कि सी प्लस प्लस में और पाइथन में क्या फर्क है। अच्छा, आप पाइथन के कोड याद है आपको? सर नहीं, अभी तो भूल गए हैं, सेकंड सेमेस्टर में ठीक पढ़े है थे। ठीक है। बस इनकी कोडिंग, इनके लिखने में फर्क है। देखें, अब उर्दू आप लिखते हैं उर्दू की तरह, ठीक है। अब इंग्लिश आप लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, उर्दू आप लिखते हैं हरूफ तहजी में। लिखने में फर्क है ना अरसलान साहब? जी सर। हाँ जी। तो ऐसा ही है कि पाइथन कई अपने के लिखने का तरीका है, सी प्लस प्लस का अपने के लिखने का तरीका है। तो यही डिफरेंस है कि दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। बेसिक लेवल पर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप हर लैंग्वेज में बना सकते हैं। कैलकुलेटर आप हर लैंग्वेज में बना सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जी सर। लिखने का फर्क है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। यू वेलकम। सर चैट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको रीड करती मैं हूँ। वही पढ़ रहा हूँ। नहीं कोई इशू नहीं मैम, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा मौजमा, रोल नंबर 17, आपने क्वेश्चन पूछा है। मौजमा, सॉफ्टवेयर विजिबल होते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से इनविजिबल होते हैं कि वो बैकएंड पे वर्किंग कर रहे होते हैं। अब जैसे विंडोज है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे आप विजिबल भी कह सकते हैं, उसे इनविजिबल भी कह सकते हैं। इनविजिबल इस हिसाब से के सामने, आपके सामने डिस्प्ले सिस्टम खुला हुआ है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, स्क्रीन ओपन है, आप उस पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको नहीं पता कि बैकएंड पे उससे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विजिबल है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टोटली डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इनविजिबली जो है बैकएंड पे उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होते हैं, उन्हें टच नहीं किया जा सकता, बाकी विजिबल भी होते हैं एंड टू सम एक्सटेंट इनविजिबल भी होते हैं, ठीक है मौसमा? ओके। अच्छा, इंटरनल हार्डवेयर की एग्जांपल, रोल नंबर 26 लाइबा है, आई थिंक। अच्छा, लाइबा इंटरनल हार्डवेयर की एग्जांपल मैंने बताई थी। इंटरनल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होते हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क इंटरनल हार्डवेयर है, सीपीयू इंटरनल हार्डवेयर है, सीडी डीवीडी रोम इंटरनल हार्डवेयर है, आपका मदरबोर्ड इंटरनल हार्डवेयर है। तो ये सारे इंटरनल हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है लाइबा? ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। रोशान साहब, आपने बताया, सवाल पूछा कि विंडोज करप्ट कैसे होती हैं। अच्छा रोशान साहब, विंडोज करप्ट होने के बहुत सी वजूहत होती हैं, ठीक है। समटाइम्स जो विंडो है वो आपके हार्डवेयर पर भी बहुत ज़्यादा बेस कर रही होती है, ठीक है। लाइक आपकी जो कंप्यूटर की कंपोजिशन है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, उसका प्रोसेसर इतना नहीं है कि वो आपकी विंडो को जो डील कर सके। अब जैसे विंडोज 11 आई है, अब विंडोज 11 के लिए स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो फाइनलाइज्ड हुई हुई हैं कि फला प्रोसेसर होना चाहिए, फला रैम होनी चाहिए, फला हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। फला इसकी जो है हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। फिर अगर ये सिस्टम होगा तो उस सिस्टम के ऊपर विंडोज जो है इंस्टॉल होगी, अदरवाइज विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी बहुत स्लो चलेगी, हैंग होगी, और इन एट द फाइनल जो है वो करप्ट हो जाएगी। ये रीज़न होता है। हार्डवेयर की जो है कंपोजिशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। सेकंड वन, वायरस। थैंक आपके यू सर। विंडो, हाँ जी, आपके विंडो में कोई ऐसा वायरस आ जाता है, कोई ऐसा जो है आउटसाइड से कोई अटैक हो जाता है जो आपके विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम को कोलैप्स कर देता है, तो तब जाके आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, ठीक है रोशान सर? ओके सर। अच्छा, कुछ आउटपुट्स के ड्राइवर करने पड़ते हैं, कुछ के नहीं, ऐसा क्यों?
ये रोल नंबर 44 है मोहम्मद, क्या नाम है आपका पूरा बताइएगा, यहाँ पे आपका पूरा नाम नहीं शो हो रहा। मोहम्मद, रोल नंबर 44 मोहम्मद शफीक साहब, ठीक है। अच्छा शफीक साहब, आपने पूछा कि कुछ आउटपुट डिवाइसेस के ड्राइवर करने पड़ते हैं, कुछ के नहीं करने पड़ते। जैसा कि मैंने बताया कि विंडोज़ के लिए स्पेसिफिकली कंप्यूटर सिस्टम की कंपोजिशन फाइनलाइज्ड होती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिनमें आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको रन करने के ड्राइवर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वो ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो पता होता है कि ये डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज होनी ही होनी है, बट समटाइम्स हम कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज करते हैं कि जिनसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाकिफ नहीं होता हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उन डिवाइसेस के ड्राइवर्स ऑलरेडी नहीं मौजूद होते, तो उस केस में फिर हमें जो है वो ड्राइवर करना पड़ता है। तो ये टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस करता है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी आउटपुट डिवाइस को रन करने के ड्राइवर्स मौजूद हैं तो आपको ड्राइवर्स नहीं करने पड़ेंगे, अगर अदरवाइज जो है यू हैव टू इंस्टॉल दैट ड्राइवर्स। ठीक है शफीक साहब, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स? जी सर, सलीहा अतीक है। सॉरी सर, सलीहा अतीक। ओके, सलीहा अतीक, रोल नंबर 23, जी बताएं। सर ये मुझे डिफरेंस बता दें मशीन लैंग्वेज, सॉरी सर, असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में आपको डिफरेंस बताना है? जी सर। ओके, असेंबली लैंग्वेज आपको बताया था मैंने कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, ठीक। मतलब ये कि आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर जिन इंस्ट्रक्शंस पर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर बनाए जाते हैं, आप उन्हें भी असेंबली लैंग्वेज कह सकती हैं। या फिर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर जो हैं वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, आप उन्हें भी असेंबली लैंग्वेज कह सकती हैं। लेट्स सपोज आपने जो है लेट्स सपोज आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दी है और वो इनपुट आपने जो है पहुंचानी है हार्ड डिस्क में, तो वो इनपुट आपकी लैंग्वेज में नहीं जाएगी, आप इंग्लिश में इनपुट देंगी, कंप्यूटर उस इनपुट को, उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और आपके हार्डवेयर तक पहुंचाएगा, देन उस पर मतलब सारा कुछ होगा, ठीक है। ये मतलब एक मैंने एग्जांपल दी है, वैसे ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हार्डवेयर को नहीं जाती। मैंने बताया कि प्रॉपर सीपीयू पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन हार्डवेयर पे जाता है। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दी थी। आप हार्डवेयर को निकाल दें, आप सीपीयू को लगा दें, अगर देखें आपने कोई इनपुट दी है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, देन वो सीपीयू को समझ आएगी। सीपीयू को इंग्लिश नहीं आती, सीपीयू को असेंबली लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो ये है असेंबली लैंग्वेज। दो असेंबली लैंग्वेज के लिए भी जो है ना वो हम यूज करते हैं ना ट्रांसलेटर। जी सॉरी सर जी, ये असेंबली लैंग्वेज के लिए भी हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं ना, वो भी डायरेक्ट नहीं जो है वो समझता है कंप्यूटर। हम जो है ट्रांसलेटर हम नहीं यूज करते, वो कंप्यूटर सिस्टम खुद ही ट्रांसलेट कर देता है उसे। जी सर, वही बिल्कुल। हमने जिस लैंग्वेज में इनपुट देना है वो लैंग्वेज ट्रांसलेट होकर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, देन वो हमारे किसी हार्डवेयर को समझ आएगी, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आनी। और वो असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो लो लेवल है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि टू सम एक्सटेंट इंसान उसको पढ़ सकते हैं, वो रीडेबल होती है इंसानों के लिए, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में आपने पूछा था। हाई लेवल लैंग्वेजेस एक्चुअली वो लैंग्वेज होती हैं जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं सॉरी, जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, कुकिंग जब हम करते हैं उसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं उसे हम अगर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ले तो हम उसे कोडिंग कह देंगे, ठीक है। बट जो तरीका
तरीकाकार हम जो है यूज करते हुए, जो तरीकाकार हम यूज करते हुए वो हम उसमें डालेंगे, वो कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे, कोई ना कोई डाटा होगा, तो वो से हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो पूरे प्रोसेस को हम कुकिंग कहते हैं। सेम एज इट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर्स जो है, जब उन्होंने प्रोग्राम बनाना है, कोडिंग करनी है, कोडिंग उन्होंने जिस लैंग्वेज में करनी है उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहेंगे। जी सर, जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, सलीहा नाम बताया था ना आपने। सलीहा, एक जी और सर। जो है पॉइंट पॉइंट एक और माइंड में आया है। आपने जो ट्रांसलेटर की बात कही थी, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम उससे जो है हम कंपाइलर कहते हैं, जी, ठीक है। इसका हमारे, असम्बलियर होगा। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, असेंबलियर नहीं होगा। असेंबलर। नो नो, असेंबलर नहीं होगा, असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए, बात सुने मेरी। सर असेंबली लैंग्वेज का तो यही होगा। असेंबली लैंग्वेज का बिल्कुल भी यही नहीं होगा। अब मेरी आप बात गौर से सुने। हमारे जो हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, या जो भी मतलब होते हैं हमारी, अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चाइना में जाएंगे ना, तो ना ही चाइनीज को उर्दू आती है, ना ही जी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाइनीज आती है। अब एक बंदा उनके दरमियान बैठा होगा जिसे चाइनीज भी आती है, जिसे उर्दू भी आती है। अब वो क्या करेगा? हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, अच्छा, मैं इस बात को भी मैं क्लियर करता हूँ। ये जो आप कह रही हैं मौजमा, जो आपने कहा, इससे मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं बता रहा था, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसे उर्दू और उसे चाइनीज नहीं आती, वो उर्दू में बात करेंगे। वो जो ट्रांसलेटर है वो उस उर्दू को चाइनीज में कन्वर्ट करके आगे इनपुट देगा, उस पर प्रोसेसिंग होकर वो जो चाइनीज है वो चाइनीज में बात करेगा, वो वापस जो है उसे ट्रांसलेट करके जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में बता देंगे। अब वो सेंटर में जो बैठा वो क्या है? ट्रांसलेटर। सेम यही वर्किंग जो है हमारे कंप्यूटर में कौन परफॉर्म करता है जी? कंपाइलर, कंपाइलर। ठीक है। जी तो सर। अब कंपाइलर, ठीक है। अब आप जो असेंबलर कह रही हैं, आपने जो असेंबलर जो टर्म यूज की है, मौजमा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि असेंबलर जो टर्म आपने यूज की है, जो लो लेवल लेवल जो लैंग्वेजेस हैं, लाइक असेंबली लैंग्वेज है, उसे अगर ट्रांसलेट करना है, ठीक सर है। मैं असेंबली लैंग्वेज का ही पूछ रही थी। बात सुने ना, हमारे हमने जो इनपुट दिया वो किसने ट्रांसलेट किया? कंपाइलर ने, जी, ठीक है। अब जो असेंबली लैंग्वेज आई है वो किसने ट्रांसलेट करनी है? वो भी ट्रांसलेटर नहीं करनी है। असेंबलर ने। जी सर। आप बात, आप कंपाइलर और असेंबलर में कंफ्यूज हो रही हैं। नहीं सर, मैं जो लो लेवल लैंग्वेज है उसका असेंबलर है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका कंपाइलर है। यही बात जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जब इनपुट देनी है, वो तो एक जो है जनरली उसे हम ट्रांसलेटर कहेंगे, पर वही जी मैंने सर। बताया कि असेंबली लैंग्वेज जो है उसे अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए असेंबलर है ना। जी सर। तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि वैसे तो हम उसे ट्रांसलेटर ही कहते हैं, वो तो ठीक है, पर आपने जो असेंबलर कहा है वो मैं यही बता रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए असेंबलर यूज होता है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। या जी सर। शायद मैं ठीक से कन्वे नहीं कर रहा, या शायद आप जो है वो ठीक से नहीं समझ रही, कोई ऐसा नहीं सीन सर, है। मुझे आ गई। नहीं, मुझे आ गई है समझ। जी ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। मेरा ख्याल है शायद मैं ही ठीक से नहीं बता रहा था, इसलिए आपको समझ नहीं आई, इसमें मेरी गलती होगी फिर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो?
किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमने अपना पिछला जो है क्विज भी फाइनल करना था। एक्सक्यूज मी सर। जी, है किसी का क्वेश्चन? एक्सक्यूज जी मी बताएं। सर। जी जी मौसमा सर बताएं प्लीज। इंटरप्रेटर जो है सर, वो कंपाइलर की तरह है या असेंबलर की तरह है? कि वो भी एक ट्रांसलेटर है ना? इंटरप्रेटर की बात कर रही हैं आप? यस जो सर। इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर की तरह होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है, ओके सर। कंपाइलर की तरह होता है। देखिए यहाँ से एक मिनट सबर, मैं आपका जो है सबका कंसेप्ट अगेन मैं क्लियर करता हूँ। तीन हमारे पास चीजें हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब जब कंपाइलर को चलो फिलहाल साइड पर, कंपाइलर सेम एज इट इज हम बता दें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है, उन्हें कन्वर्ट जो करना है, ट्रांसलेट करना है, वो कंपाइलर करता है, ठीक है। अगर अब असेंबलर क्या है, जो इसने लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या मैं इतना ऐसे कह दूंगा जिसने असेंबली लैंग्वेज को किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो है असेंबलर। और जिसने किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्लियर हुई है मौजमा आपकी और सलीहा आपकी? बोले, बताएं मुझे। सर असेंबलर लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है? जी जी, असेंबलर मैंने वही आपको बताया कि असेंबलर जो है वो, लेकिन सर हाई लेवल तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है ना? जी जी बिल्कुल। तो सर असेंबलर मशीन लैंग्वेज में इसको नहीं कन्वर्ट करेगा? असेंबलर जो है, आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा बोलें। सर वो मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा या हाई लेवल लैंग्वेज में? देखिए बात सुने, मैंने आपको जो है आगे, मैंने यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की बात ही नहीं की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर और असेंबलर की, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो है मैंने आपको बताया है कि अब असेंबलर जो है, अब देखें यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो हमें आउटपुट जो है वो चाहिए आगे वापस अपनी जुबान में जो हमें समझ आती है, ठीक है, या तो फिर फर्दर जो है, अब देखें ये तो बहुत ज्यादा एक टेक्निकल डिटेल्स है ना जिसमें हम जा रहे हैं। अब आगे फर्दर जो प्रोसीजर्स हैं वो तो जाहिर सी बातें होने ही है ना। जब हमने इनपुट देना है तो फिर हमारा इनपुट जो है वो असेंबली लैंग्वेज में भी जाना है, वो मशीन लैंग्वेज में भी जाना है। मशीन लैंग्वेज जो मशीन कोड होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, तो ये अगर हम इन चीज़ों में जाएं तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इन्हें डिस्कस किया जाए तो फिर इसके लिए फिर हम एक और सेशन रख लेते हैं, फिर यही हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये अस्सलाम वालेकुम सारी। सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर इस तरह जैसे हम पाइथन में लिखते हैं कि अगर आपने अपना नाम लिखना है तो आपने नाम किसी कोड के साथ सेव किया, मतलब मिसाल के तौर पे 1 2 3। अब आपको, अब जब अगली दफा आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आप कोड लिखेंगे 1 2 3, मतलब जो कंप्यूटर समझेगा कि इसने आपका नाम पूछा है। तो इसमें अच्छा, असेंबलर वाली चीज को डिफाइन कर दो। सॉरी फिर बताना। सर मैंने कहा कि जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो उस कोड का मतलब हम पहले सेव कर देते हैं, हमने कोड लिखा 1 2 3 और उसका मतलब है कि मेरा नाम या आपका नाम। तो जब दूसरी दफा हम उसको प्रोग्राम को रन करना होता है तो हम पाइथन में उसको कोड देते हैं। हम दोबारा नहीं लिखते कि आपका नाम क्या है, हम सिर्फ उसका कोड देते हैं 1 2 3। मतलब यही है ना कि इसमें असेंबलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया कि आपका नाम क्या है, हमने तो सिर्फ कोड दिया था उसको। नहीं, हमने जो कोड दिया उसे, हमने उसे कोड दिया पाइथन में ना। जी सर। हेलो अरसलान साहब, हमने उसे कोड दिया पाइथन में, आगे फिर उसने क्या किया? हमने सर उसमें ना प्रोग्राम पहले सेव किया हुआ था ना कि कोड है 1 2 3 और उसका मतलब है कि आपका नाम। ठीक है।
अब वो प्रोग्राम सेव हो गया। अब अगली दफा जब हम प्रोग्राम ओपन करेंगे तो हमने दोबारा जो भी लिखना हम लिखेंगे आपके नाम के लिए 1 2 3। हम तो सिर्फ कोड देते हैं, मतलब ये है कि हमने उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोड दिया। ठीक है, तो हमने उसे वो कोड हाँ हमने उसका मतलब हाँ में कोड जी सर। हमने उसे अपनी लैंग्वेज में कोड दिया, ठीक है ना। अब उसने ठीक है आगे उस कोड जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस पर प्रोसेसिंग करके हमें जो है वापस उसका जवाब दिया। जी सर। हाँ जी, तो इसमें हमने जो है हमने हाई लेवल लैंग्वेज यूज की है जिसमें हमने कंपाइलर यूज किया, तो हमारा प्रोग्राम ये कंपाइल हुआ है ना। सही। हाँ जी, तो इसमें तो हम जी कंपाइलर यूज कर रहे हैं ना, ये तो कंपाइलर है। देखिए बात सुने, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आगे मौजमा को भी यही बताया कि हम जो है फ्रंट एंड पर हमने कंपाइलर ही यूज करना है। जी सर। हम असेंबलर या इंटरप्रेटर कह लें, वो चीजें हमने नहीं यूज करनी, वो चीजें किसने यूज करनी है, कंप्यूटर ने। अब वो चीजें जी आगे आ जाती हैं टेक्निकल डिटेल्स में। जी सर। तो हम तो जस्ट कंपाइलर यूज करें ना। अब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर वो टूल है जिसपे हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब वो टूल डेव सी प्लस प्लस भी हो सकता है, टर्बो सी प्लस प्लस भी हो सकता है, विजुअल बेसिक भी हो सकता है, अपाचे नेटबीन्स भी हो सकता है, बहुत सारे हमारे पास कंपाइलर्स मौजूद हैं। बट जो जी असेंबलर है, जो इंटरप्रेटर है, वो सारी बैकएंड की टेक्निकल वर्किंग है। जी सर। जी, तो ये मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सर। आगे समय सर। ओके, अच्छा, और किसी कोई क्वेश्चन? मिस मिनाहिल, मिस मिनाहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ठीक है, हमारे पास कितना टाइम रह गया मीटिंग का तकरीबन? सर अभी लास्ट 10 मिनट्स। जी जी नहीं सर, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, 15 मिनट रहते हैं अभी। रोल नंबर 21 सबा वहीद मौजूद है हमारे पास? नहीं मौजूद। अच्छा, रोल नंबर 25 सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ठीक है। रोल नंबर 34 यास्मीन, यस सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा यास्मीन, वेब डेवलपमेंट क्या होता है? सर, एक वेबसाइट को बनाकर डिजाइन करके उसे इंटरनेट पे जो चलाया जाता है उसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो इसमें मतलब पूरी वेबसाइट बनाना आ जाता है ना, पूरी वेबसाइट को बना के कोडिंग करके फिर उसे जो है सारा कुछ उसका प्रोसीजर करके और उसे रन करना है, सही है ना? जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास अब यहाँ पे मौजूद है रोल नंबर 31 तैयबा तुफैल। जी तैयबा तुफैल, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। अच्छा, अरसलान को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अरसलान साहब, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? सर डिस्टॉर्शन बड़ी हो रही है। अब ठीक है आवाज मेरी? अच्छा, ठीक है, आवाज क्लियर है मेरी। अच्छा तैयबा, आप मुझे काइंडली ये बताएं कि नेटवर्क्स क्या होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में नेटवर्क्स पढ़ा था। सर दोबारा बताएं सर, आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा हमने लास्ट लेक्चर में नेटवर्क्स पढ़ा था, नेटवर्क्स क्या होते हैं? सर नेटवर्क्स जो होता है वो
सर हम बोलते हैं सेटअप वायर्स को बोलते हैं ना, नेटवर्क्स। ओके, नेक्स्ट। जी सर, जो सेटअप वायर्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई होती हैं। सर जैसा कि हम लोग इसकी एग्जांपल में हम इंटरनेट ले लेते हैं, तो ये ठीक भी है, हमारे पास एक नेटवर्क है। ओके। तो क्या ये सिर्फ सेट ऑफ वायर्स होती हैं? इंटरनेट तो वायरलेस होता है ना, वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है। तो फिर इसमें फिर सेट ऑफ वायर्स का कंसेप्ट कैसे आ गया? सर इसमें सर नेटवर्क में वायर्स के अलावा हम लोग, जैसे सर हम इस तरह से भी ले सकते हैं ना, एक रूम है उसमें कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं काफी ज्यादा, तो वो ओके, जो सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे सर हम कंप्यूटर लैब ले लेते हैं, तो उसमें जो सारे कंप्यूटर हैं वो जैसे एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो वो भी ठीक है, सर उसमें भी ये भी नेटवर्क्स में ही आएगा। मीन्स इसमें कलेक्शन होगी सर, जैसे हम कंप्यूटर्स की ले लेते हैं या फिर जैसे सर हम सर्वर्स की कलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, चले ठीक है, ओके। अच्छा, रोल नंबर 19 मुबीन, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। आप ना ऐसा कीजिएगा, मुझे ये क्लास के बाद ना व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, अभी या कल इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि अभी मैं ज़रा ये आखिरी 6-7 मिनट रहते हैं, मैं क्विज वाइंड अप कर लूँ, ठीक है? आपका भी जो इशू हुआ, जो क्वेश्चन हुआ, हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मुबीन? आप मुझे वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। रोल नंबर 4 आसमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। आसमा, हमने कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो क्या होता है बताइएगा जरा। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है जो स्टोर होती है और एक्सीड होती है इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। अगेन बताइएगा प्लीज। ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है, डाटा होता है जो एक्सीड होता है इलेक्ट्रॉनिकली होता है कंप्यूटर से। अच्छा, तो इसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में? लाइक डेटाबेस एक वाइड अपना वाइड फील्ड है ना, बहुत एक वसी एक पैमाने पर एक फील्ड यूज होती है, तो क्या इसमें बेसिकली हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? सर मुझे क्वेश्चन नहीं आपका समझ आया। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में डेटाबेस पढ़ा था, प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, नेटवर्क्स पढ़े थे, ग्राफिक्स पढ़े थे, आपको याद है? यस सर। इसमें हमने डेटाबेस को थॉरोली डिस्कस किया था। यस सर। उसमें से 2-3 पॉइंट्स बता दें, ये पूछा मैंने। आपने जब एक पॉइंट बताया बिल्कुल ठीक है, बट मैं चाहता हूँ इसे बेसिक लेवल पर मुझे बता दें डेटाबेस क्या होता है, वैसे एक जनरल लाइफ एग्जांपल दे दें। फाइल्स जो होती हैं लॉजिकली रिलेटेड होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक अगर फाइल सिस्टम है, लाइक हमने एक किसी मिल का जो है कोई बंदा किसी मिल का मुंशी है और उसने उसका सारा हिसाब किताब जो अपने पास रखा हुआ है, क्या हम उसे डेटाबेस कह सकते हैं? यस सर। बिल्कुल कह सकते हैं। और उसी चीज को अगर हम कंप्यूटर पे आके एक्सेल में या एक्सेस में सेव कर लें, उसे भी हम डेटाबेस कह सकते हैं। यस सर। नात्रा में जो हमारे आईडी कार्ड्स का जो हमारी फैमिली का सारा डाटा पड़ा होता है, वो डेटाबेस, उसे हम डेटाबेस कह सकते हैं। यस सर, डेटाबेस कहते हैं। हाँ जी, तो ये डेटाबेस है, सिंपल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, रोल नंबर 8 इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। अच्छा इकरा, मुझे काइंडली आप ये बता दें कि हमने सिक्योरिटी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, या सिक्योरिटी छोड़े, आप मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बताओ। यस सर। एंड्रॉयड एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जी बिल्कुल सर, ये स्मार्टफोन के अंदर यूज होती है, यानी कि इसमें मतलब जो नॉर्मली मतलब विंडो यूज होती है, लाइक जैसे कंप्यूटर के अंदर यूज होती है या लैपटॉप के अंदर यूज होती है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें मतलब जो लैपटॉप और कंप्यूटर या मोबाइल होते हैं उनमें प्रोग्रामिंग का फर्क होता है, यानी कि लैपटॉप Okay. और मोबाइल जो होते हैं उनमें डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, लाइक जूम, इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं मोबाइल में, वो मतलब जो ग्राफिक पे जो पेजेस होती हैं या पिक्स आती हैं, मतलब जो हम यूज करते हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर डिफरेंट टाइप में आती हैं।
तो ये जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तक महदूद रहता है या हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में? सर कर सकते हैं। हाँ जी, तो जवाब यही है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तक जो सारे सॉफ्टवेयर बनाना है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच इकरा। अच्छा, क्लास हमारी इस आज की क्लास के 2 मिनट रह गए हैं। आज की क्लास माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्ट टाइम का आपका जो लेक्चर था वो काफ़ी अच्छा रहा है और आपने जवाब भी अच्छे दिए हैं, पर ये कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर होना चाहिए। और दूसरा ये कि आज कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं की, मेरे पुकारने के बावजूद भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं थे ऐसे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जो थोड़ा सा टाइम है, पीछे 6 क्लासेस रह गई हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिनसे आज क्विज़ के क्वेश्चन हो गए हैं उनका क्विज़ हो गया है। इंशाल्लाह जो बाकी रहते हैं उनका हम नेक्स्ट वीक जो है क्विज़ कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिनसे आज क्वेश्चन में नहीं पूछा क्विज़ का, उन्होंने परेशान नहीं होना, उनके कोई 0 मार्क्स नहीं लगने, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और बाकी ये कि खुश रहें, आबाद रहें। आज के लेक्चर का कंपैरेटिवली मज़ा आया लेक्चर देने का। ऐसे ही अगर आप डिस्कशन करते रहें तो हमें जो है नेक्स्ट भी फ़ायदा होगा। तो मज़ीद किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी तरफ से अगर आज के लेक्चर के हवाले से ग्रुप्स में जो है हर पर्सन का फीडबैक मिले तो हमारे लिए बहुत एक अप्रिशिएट हम करेंगे उसको। ठीक है, तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ओके, ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।